हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म होलो हेमिस्फीयर। बच्चों हमारे पास एक ये हॉलो हेमिस्फीयर है। ये हॉलो है, ठीक है। हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? जैसे स्फीयर होता है ना, स्फीयर का जस्ट हाफ उसे हेमिस्फीयर बोला जाता है, लेकिन हेमिस्फीयर यहाँ पे हॉलो होना चाहिए। और बच्चों यहाँ पे यूनिफॉर्म भी लिखा है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इसमें जो मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। लेकिन बच्चों हॉलो हेमिस्फीयर कुछ आपका इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे ये बाउल है ना, ये भी आपका एक हॉलो हेमिस्फीयर ही है। मतलब हेमिस्फीयर में क्या होता है, जो मास होता है बच्चों सिर्फ सरफेस के पास होता है। ये जो एरिया है ना, ये जो सरफेस एरिया है, मतलब यहाँ एरिया के पास क्या होता है, मास होता है। लेकिन यहाँ देखो अंदर क्या है, खोखला है। मतलब मास यहाँ अंदर नहीं भरा है, सिर्फ सरफेस के पास। ये जो सरफेस है ना, इसका सरफेस के पास क्या है बच्चों, मास है, ठीक है। तो इसे हॉलो हेमिस्फीयर बोला जाता है। हॉलो हेमिस्फीयर मतलब जिसके पास अंदर अंदर से खोखला होता है, यहाँ उसके पास मास नहीं है। सिर्फ इस ये जो सरफेस है बच्चों, ये सरफेस जो है, इस सरफेस में मास भरा हुआ है। यहां अंदर मास नहीं भरा हुआ है, अंदर तो ये खोखला है पूरा का पूरा। अब देखो बच्चों, जो हमें यहां पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस हॉलो हेमिस्फीयर का। तो यहां पे हमें कुछ वैल्यूज गिवन है कि इसका जो टोटल मास है वो हमें कैपिटल एम कंसिडर करना है, मानना है। ये हमें गिवन है। इसका जो रेडियस है, रेडियस कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। ये आर दे रखा है हमें। जैसे आपका जो स्पीयर होता है ना बच्चों, स्पीयर स्पीयर तो आपका पूरा कुछ इस प्रकार का होगा, उसका जस्ट हाफ ये क्या, हेमिस्फीयर। तो स्पीयर का जो सेंटर होता है यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है ना, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑरिजिन पॉइंट होना चाहिए। बिना ऑरिजिन पॉइंट के आप सेंटर ऑफ मास फाइंड नहीं कर सकते। आपको अगर उस सेंटर ऑफ मास का एड्रेस बताना है, तो एड्रेस बताने के लिए हमारे पास एक ऑरिजिन पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो ये ऑरिजिन पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ऐसे ऊपर की तरफ एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। देन हम बताएंगे कि इस ऑरिजिन पॉइंट से कितना दूर आपका सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होने वाला है, पहले आइडिया तो लगा लेते हैं कि कहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होने वाला है। एग्जैक्टली कहां पे होगा वो तो हम डिराइव करके ही बताएंगे। लेकिन बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास इस वाई एक्सिस में ही लाई करने वाला है, यहीं पे लाई करने वाला है। यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, पर यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो आपका हेमिस्फीयर है, इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट बच्चों, इसका मास और इसका मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए यहां पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहीं पे बीचों बीच में लाई करेगा। वो यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पर होगा इसी वाई एक्सिस में होगा, ठीक है। अब इतना तो श्योर हो गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाई सी ओ एम। सेंटर ऑफ मास का हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां पे का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, इस हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे किया जाएगा इससे बच्चों। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है एलिमेंट्स काटना। हमें छोटे 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 एलिमेंट्स काटने पड़ते हैं। तो यहां पे जो हम एलिमेंट्स काटेंगे बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स काटेंगे। देखो हमें क्या करना है, जैसे यहां पे का ये जो टॉप, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक रिंग काटेंगे हम। यहाँ पे एक रिंग काटेंगे, फिर नीचे की एक रिंग काटेंगे, फिर उसके नीचे की एक रिंग काटेंगे। सर्कुलर रिंग काटते रहेंगे, ठीक है। एक नीचे की रिंग काटेंगे चूड़ी के शेप की, जैसे चूड़ी होती है ना आपकी, उसके नीचे की रिंग काटेंगे। ऐसे रिंग काटते रहना हमें कुछ इस तरीके से। मैं देखो जैसे ये आपका हेमिस्फीयर है बच्चों, तो ये हेमिस्फीयर आपका हॉलो हेमिस्फीयर। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक रिंग काटेंगे, फिर उसके ऊपर टॉप की रिंग, फिर टॉप की रिंग, फिर टॉप की रिंग, टॉप की रिंग, ऐसे रिंग काटते रहेंगे। तो बच्चों सबका रेडियस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसका रेडियस तो बहुत ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है, इसका थोड़ा कम है। ये कम कम रेडियस आता रहेगा। ऊपर ऊपर की रिंग छोटी 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 होती जाएंगे ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे की जो टॉप की जो रिंग होगी वो तो बहुत ही छोटी होगी बच्चों, उसका रेडियस तो क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है। और ये वाली जो नीचे वाली जो रिंग होगी, इसका रेडियस क्या होगा, आर के ही इक्वल होगा। ये वाले, इस वाले आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हम रिंग काट रहे हैं ना, ये जो रिंग काट रहे हैं, इनमें से कोई सी भी एक रिंग कंसीडर कर लीजिए। तो मैं यहां पे कोई एक रिंग ले रहा हूं, ठीक है। कोई सी भी एक रिंग हमें लेनी पड़ेगी। ये हमने एक रिंग ले ली है, ठीक है। हमें बहुत सी पतली पतली रिंग काटनी है, ठीक है। इनफाइनाइट रिंग काटनी है, मतलब जितनी पॉसिबल हो सके उतनी पतली रिंग काटिए। एलिमेंट बोला जाता है उन्हें, ये जो हम रिंग काट रहे हैं इन्हें एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। ये हमने रिंग बना दी है। यहां पे कोई एक रिंग ले लीजिए। इस रिंग का जो मैंने मास मान लिया बच्चों, डीएम मास, ठीक है। इसका मास कितना है, डीएम। और इसकी जो थिकनेस है ना बच्चों, ये जो थिकनेस है इसके पास, ये जो थिकनेस है इस रिंग की, इसे मैंने बोल दिया डी आर। ये डी आर क्या है, इसकी थिकनेस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे यहां पे आपको ये दिख रहा है, ये थिकनेस दिख रही है, ये वाली थिकनेस। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट को यहां से ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन कर देना इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो पॉइंट है इसे भी ज्वाइन कर दीजिए, यहां से इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। और यहां पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने बोल दिया डी थीटा। ये एंगल बन रहा है, ठीक है, छोटा सा एंगल है।
और ये इस थिकनेस के अकॉर्डिंग हमने ये एंगल बनाया। और बच्चों यहाँ पे का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये से हमने थीटा बोल दिया। अब देखो बच्चों ये वाले, ये अगर आर है तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी आर होगी। और ये जो सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हमें इसे डीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए इतना कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों डेंसिटी हमें कांस्टेंट दे रही है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे आप। अगर आपको इस बाउल का डेंसिटी फाइंड करना है तो डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू, वैसे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों यहाँ पे जो मास है ना, मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है बच्चों, इस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यहाँ अंदर नहीं भरा हुआ है। इस सरफेस के पास क्या है, मास है, सरफेस में मास भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एरिया आएगा, मास अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है। अगर बच्चों पूरा का पूरा मास भरा होता ना, यहाँ पे अंदर भी मास भरा होता तो हम यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो ये मास पर यूनिट एरिया जो होता है ये भी एक प्रकार का डेंसिटी ही होता है बच्चों, लेकिन इसे जो है सरफेस मास डेंसिटी बोला जाता है। अगर सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है तो उस डेंसिटी को सरफेस मास डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। इसे आप मास पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो सरफेस मास डेंसिटी होता है उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो डेंसिटी है बच्चों वो क्या है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। किसका एरिया, इस हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया। अब बच्चों सबसे पहली बात, हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा बच्चों, अगर हम स्फीयर की बात करें, अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर का जो एरिया होता है बच्चों वो तो होता है 4πr²। लेकिन अगर हेमिस्फीयर होगा उसका जस्ट हाफ, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2πr²। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर है इसका रेडियस। तो इस हेमिस्फीयर की, इस कंप्लीट जो ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर है, इसके एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसे हम फाइनली लिख सकते हैं। इसका मास तो हमें गिवन है, ये टोटल मास तो हमें गिवन है। ठीक है, तो एम की वैल्यू तो एम ही रहेगी। एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये 2πr² आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो रिंग मैंने यहाँ पे बना रखी थी ना, इस वाली रिंग का भी हम क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया वो निकालेंगे, सॉरी डेंसिटी निकालेंगे, सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे। बच्चों डेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, जो इस हेमिस्फीयर का डेंसिटी होगा वो ही इस रिंग का डेंसिटी भी होगा। डेंसिटी तो कांस्टेंट आने वाला है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर पानी भर रखा है, तो इस पानी वाटर का जो डेंसिटी होगा वही, अगर मैं यहाँ से एक छोटी सी ड्रॉप बाहर निकाल देता हूँ, इस ड्रॉप की भी वही डेंसिटी होगी, इस वाटर की भी वही डेंसिटी होगी। तो जो इस हॉलो हेमिस्फीयर की डेंसिटी होगी वही इस रिंग की डेंसिटी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट हमें गिवन है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो मैं यहाँ पे ये रिंग बना रहा हूँ। ठीक है, ये रिंग यहाँ पे मैंने ये बना दी है कुछ इस तरीके से। ये रिंग था, ये वाला रिंग। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। इसका मास dm है और इसकी जो थिकनेस है dr है। इसकी जो थिकनेस है बच्चों वो dr है, और इसका जो टोटल मास है उसे dm हमने बोल रखा है। मुझे इसका क्या निकालना है, डेंसिटी फाइंड करना है। तो डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, टोटल मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका जो टोटल मास है वो तो, इसका जो टोटल मास है बच्चों इस रिंग का जो टोटल मास है वो तो dm है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एरिया हमने dA मान लिया। तो बच्चों इस dA को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस dA को कैसे फाइंड करेंगे, अगर बच्चों ये जो रिंग है, अगर मैं इसे खोल देता हूँ, ऐसे खोल देता हूँ इस रिंग को, कुछ इस तरीके से मैंने खोल दिया। इस रिंग का जो रेडियस है वो तो r है, स्मॉल r इसका रेडियस है। तो अगर मैं इसे खोल दूंगा बच्चों, तो ये मुझे कुछ ऐसे लॉन्ग, ऐसे इस प्रकार का ये एक रॉड टाइप का मिल जाएगा, ये एक लॉन्ग वायर टाइप की मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर मैं एरिया निकाल देता हूं तो वही इस रिंग का एरिया माना जाएगा। इस रिंग को मैंने खोल दिया है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस था बच्चों, थिकनेस कितना था, dr था, मतलब इसकी जो विड्थ थी, ब्रेथ थी जो इसकी, और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी, इसकी जो लेंथ होगी इसके सरकमफेरेंस के इक्वल तो होगी, जो भी इसका पेरीमीटर होगा। मतलब सरकमफेरेंस पेरीमीटर एक ही चीज तो होता है, जो भी इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर कितना होगा इसका 2πr, क्योंकि इसका रेडियस r है, 2πr। तो बच्चों अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये dm डिवाइडेड बाई जो dA लिखा हुआ है, तो dA की जगह में क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आ रहा है, ये 2πr इंटू dr। तो ये हमारी सरफेस मास डेंसिटी निकल गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो डेंसिटी तो बच्चों कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है, कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, dm डिवाइडेड बाई 2πr dr इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी m डिवाइडेड बाई 2πr का स्क्वायर। इतना समझ में आया, 2π से 2π कट जाएगा। तो फाइनली dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, ये r dr ऊपर चल जाएगा बच्चों, इधर चल जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे r की वैल्यू भी फाइंड करनी है, dr की वैल्यू भी फाइंड करनी है। m और r तो एज इट इज रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि m हमें गिवन है, ये वेरिएबल हमें गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है, तो ये तो हमें गिवन है, बस इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r को हम पहले फाइंड करते हैं। तो r कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखो r फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ना है। यहाँ पे देखो आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये आर हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल दिख रहा है, ये वाला थीटा एंगल है। तो बच्चों यहाँ पे वाला एंगल भी क्या होगा, ये थीटा ही तो होगा, ये वाला एंगल भी। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बन जाएगा। इसकी जो लेंथ है, ये जो है ये रेडियस है ना, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये वाला ट्रायंगल मैंने ले रखा है, और ये वाली जो लेंथ है ये कैपिटल आर के इक्वल है, ये आर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस स्मॉल आर को फाइंड करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो स्मॉल आर कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन आर। तो फाइनली आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बच्चों आर की जगह में, स्मॉल आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा आ जाएगा। ये जो स्मॉल आर हमने ऊपर फाइंड किया था वो क्या था, आर कॉस थीटा था। तो इसे यहाँ हम पुट करेंगे, तो डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आएगा, स्मॉल आर की जगह में ये आर कॉस थीटा आएगा। अब बच्चों ये डी आर की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। अब डी आर की वैल्यू कैसे फाइंड करें, देखो ये डी आर बच्चों, ये वाली थिकनेस, ये जो रिंग है ना, रिंग की थिकनेस, ये डी आर, ये वाला डी आर। तो देखो मैंने यहां से, ये देखो इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चों, अगर मैं इसे कुछ ऐसे बड़ा करके बना दूं, ऐसे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। तो बच्चों यहाँ पे का जो एंगल था ये डी थीटा था, ये वाला एंगल कितना था, डी थीटा था, और ये थिकनेस है, ठीक है, ये जो रिंग की थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी थी, डी आर थी, तो ये वाली थिकनेस कितनी है, डी आर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना बच्चों, आर है, तो ये वाली लेंथ क्या है, आर है। अब बच्चों ये आपने क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को अगर फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड होता है, ये एंगल डिग्री में फाइंड नहीं होता, रेडियन में फाइंड होता है। एंगल को रेडियन में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय ये वाला रेडियस। रेडियस में इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि ये किसी ना किसी सर्कल का पार्ट ही होगा, ये वाला इतना हिस्सा किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, तो उसका रेडियस, तो ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है, ठीक है। तो ये अगर एंगल फाइंड करना है तो ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। तो फाइनली ये जो डी आर है बच्चों, डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी आर की जगह में हम क्या पुट करेंगे, आर डी थीटा पुट करेंगे यहाँ पे, ये डी आर की जगह में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। तो ये आर स्क्वायर बच्चों, ये आर तो कट जाएगा, तो ये डी एम इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका एम कॉस थीटा डी थीटा। तो ये डी एम की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो बच्चों ये जो डी एम है ना, ये डी एम हमें यहां पुट करना है, देखो इस फॉर्मूले में पुट करना है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इसी फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। डी एम की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब बच्चों यहाँ पे ये y भी लिखा है, इस y का मतलब क्या होता है, इस y का मतलब ये जो डीएम एलिमेंट है ना, ये जो रिंग, ये जो एलिमेंट है, इसका मास हमने डीएम मान रखा था, तो इस डीएम का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसे हम यहां पुट करेंगे। अब हमें y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो बच्चों इसका जो, इस रिंग का जो टोटल मास है बच्चों, वो यहां पे सिचुएटेड है, मतलब इसका जो मास होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, तो इसका पूरा का पूरा मास यहां पे कंसंट्रेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहां हमें इसका इस डीएम का जो है y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से जो इसकी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, यही हमें फाइंड करनी है। तो मैंने इसे y मान लिया कि यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी है, y है। तो इस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमें यहां पुट करना है। समझ रहे हो, ये रिंग क्या है, इसे डीएम इसका मास है, तो हमें ये पता करना है कि इस ओरिजिन पॉइंट से कितना ऊपर है, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ, इस रिंग का जो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बच्चों इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो कहीं और होगा, वो तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो डीएम है, ये जो रिंग है, इस रिंग का भी तो कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका ये जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इस y को हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस ये y वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहां से लेकर के यहां तक। ये तो कितना है, स्मॉल आर है, ये वाला स्मॉल आर है, ये कितना है, ये आर है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये कितना है, 90 डिग्री है। मुझे ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपकी परपेंडिकुलर है, y अपॉन r। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r साइन थीटा हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा हमें मिल गया, y इज इक्वल टू r साइन थीटा हमें मिल गया बच्चों। समझ में आया। इस y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, इस डीएम को, ये जो डीएम की वैल्यू है, इसे भी यहां पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो इससे आगे कैसे करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये वाई सी ओ एम इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये वाई सी ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों ये y की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड की है, r साइन थीटा। तो y की जगह में क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। कोई दिक्कत
बच्चों ये डी एम की वैल्यू कितनी है, एम कॉस थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट भी लगाएंगे, इस ये जो थीटा लिखा है ना, इस थीटा के ही अकॉर्डिंग हम लिमिट भी लगाएंगे। बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब जो टोटल मास है, ठीक है, जो टोटल मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम का मतलब इस हॉलो स्फीयर का ये जो हॉलो हेमिस्फीयर है, सॉरी हॉलो हेमिस्फीयर का टोटल मास, तो टोटल मास तो एम दे रखा है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की जगह में तो एम आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो ये वाई सी ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो ये एम कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये एम इंटू आर तो बाहर आ जाएगा। अब ये जो साइन थीटा है, ये जो कॉस थीटा है और ये जो डी थीटा है, ये बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय एम, एम से एम तो ये कट जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे बच्चों, अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। देखो अभी लिमिट लगाएंगे, अभी लिमिट लगाते हैं, पहले इससे आगे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट लगाना भी बताऊंगा अभी कैसे लगाएंगे लिमिट। देखो ये वाई सी ओ एम इज इक्वल टू ये आर आया। बच्चों ये साइन थीटा है कॉस थीटा, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये डी थीटा और डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड 2 से डिवाइड भी कर दिया, ऐसा किया जा सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एम से एम तो कट गया, तो फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वाई सी ओ एम इज इक्वल टू ये। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। इसे हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, इसे हम साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो आर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों ये थीटा है, थीटा के लिए हमें यहाँ पे लिमिट लगानी है, थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अब ये कैसे लगाई मैंने अभी बताता हूँ। देखो देखो बच्चों ये थीटा है ना, ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो बच्चों ये वाली रिंग थी, तो एक इसके नीचे भी रिंग रही होगी, इसके नीचे भी रिंग रही होगी, इसके नीचे भी बहुत सारी रिंग रही होगी, नीचे ऊपर भी रिंग रही होगी, यहाँ भी रिंग रही होगी, और यहाँ टॉप में सबसे छोटी रिंग रही होगी, इससे बड़ी थोड़ी यहाँ पे रहेगी, इससे बड़ी थोड़ी यहाँ पे रही होगी, थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी 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 होकर के ये नीचे आ रही है रिंग, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो बच्चों ये देखो, जैसे ये वाली जो रिंग थी यहाँ पे का एंगल थीटा ये था, तो इसके नीचे वाली जो रिंग रही होगी वो थीटा छोटा रहा होगा, छोटा रहा होगा, छोटा रहा होगा, छोटा रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे का जो रिंग रहा होगा, सबसे बॉटम में जो रिंग रहेगा उसका थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री रहेगी। फिर जैसे जैसे रिंग ऊपर हम काट रहे हैं, रिंग को काटने में लगे हैं ऊपर, तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो टॉप में यहाँ पे सबसे छोटा रिंग होगा, तो उस रिंग का जो एंगल होगा बच्चों, इस रिंग का जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ले रखा ना डी आर पॉइंट, तो यहाँ पे का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री को बच्चों पाई बाय 2 बोला जाता है। जो 90 डिग्री होता है बच्चों, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल 0 से लेकर के पाई बाय 2 तक क्या हो रहा है, चेंज होने में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी लिमिट भी हमें लगानी पड़ेगी। अब देखो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, वाई सी ओ एम इज इक्वल टू यहाँ पे आर बाई 2 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा जो होता है, साइन 2 थीटा डी थीटा, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला सॉल्व किया जाता है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। लेकिन बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न ही करने पड़ते हैं। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट लर्न ही कर रखे होंगे, देन उन्हें समझ, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट है वो इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, इसे जैसे ये साइन 2 थीटा डी थीटा था, तो इसे हमने सॉल्व किया, तो ये क्या आया, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आया। ये थीटा, ये जो लिमिट है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 भी तो आएगा यहाँ पे। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, वाई सी ओ एम इज इक्वल टू ये है आपका आर बाई 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये थीटा की जगह में पाई बाय 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस आएगा, 2 आएगा, और थीटा की जगह में यहाँ पे पाई बाय 2 पुट कर दो डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया इतना। फिर यहाँ पे एक माइनस आएगा, फिर दोबारा इसे हम यहाँ पे पुट कर, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन थीटा की जगह में 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा, कॉस आएगा, 2 इंटू थीटा की जगह में 0 आएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों ये 2 भी आएगा। समझ में आ रहा है इतना। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ये तो बच्चों 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, ये तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई सी ओ एम इज इक्वल टू आर बाई 2 बच्चों, ये माइनस है, और ये जो कॉस पाई होता है ना बच्चों, कॉस पाई जो होता है इसकी वैल्यू -1 होती है। तो कॉस पाई की वैल्यू, तो ये तो 2 से 2 तो कट गया, कॉस पाई की वैल्यू -1 है, -1 इंटू माइनस, यहाँ पे एक और माइनस भी है, तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया। डिवाइडेड बाई 2 भी है। अब ये जो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। कॉस 0 जो एंगल होता है, कॉस 0 जो एंगल होता है, कॉस 0 रेडियन मतलब ये कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा। समझ में आ रहा है।
तो ये फाइनली वाई सी ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा R/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है बच्चों, इंटू 1 ही होता है, ठीक है, इंटू 1। तो फाइनली कितना आ गया, ये जो वाई सी ओ एम आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है, R/2 आ रहा है, ठीक है। जो इसका बच्चों रेडियस है ना, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू भी R होगी, तो इसका जस्ट हाफ यहां पे बीचों बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। यहां पे ये R/2, यहां पे क्या होगा, इस हॉलो हेमिस्फीयर का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। समझ में आया इतना।